वहीं पहुंच गया यानी अंजनी प्रदेश में। तो देखिए विप्र का भेष बनाता है। तो कवि ने तर्ज का नमूना आप लोग ने सुन चुके हैं। तो आइए इसी भाव में कहना है। क्या कहना है? आए कहा कि राहु, अरे राहु माया फैलाई हो विप्र भेष बनाई। राहु माया फैलाई हो विप्र भेष बनाई। ओ राहु माया फैलाई हो विप्र भेष बनाई। राहु माया फैलाई हो विप्र भेष बनाई। भेष बनाई विप्र भेष बनाई। भेष बनाई विप्र भेष बनाई। भेष बनाई विप्र भेष बनाई। भैया अरे राहु हाय हाय, अरे राहु माया बुलवाई हो विप्र भेष बनाई। राहु माया फैलाई हो विप्र भेष बनाई। राहु माया बुलवाई हो विप्र भेष बनाई। राहु माया फैलाई हो विप्र भेष बनाई। बताया कि राहु माया फैलाई विप्र भेष बनाई। क्या बात आज है? अंजनी प्रदेश में दोस्तों जाता है। हाँ। तो उसका विध विधान से पूजन करते हैं महाराज केसरी। अरे वाह, कवि को लिखना पड़ा। कैसे? कहा जाई के पहुंचा अरे अंजनी देश में। जाई के पहुंचा अंजनी देश में। जाई के पहुंचा अंजनी देश में। भैया लगा पूजा में अरे विप्र भेष में। लगा पूजा में विप्र भेष में। लगा पूजा में विप्र भेष में। मोरे नाम आज ऐसी माया फैलाया दोस्तों कि एक माया नाम की वेश्या को बुला लेता है। वहीं पर माया नाम की वेश्या को बुलवाया। हाँ। और महाराज केसरी को नाच दिखला दिया। अरे वाह। एक दिन दोस्तों दिखाया, इतना बढ़िया नाच नाच दिया माया वेश्या ने कि महाराज केसरी मग्न हो गए। तो देखिए करते क्या है। क्या करते हैं? कहा बहुत मंगल थे अरे भूप के सरी। बहुत मंगल थे भूप के सरी। बहुत मंगल थे भूप के सरी। भैया लगे लुटाने जब की कठरी। लगे लुटाने जब की कठरी। लगे लुटाने जब की कठरी। अंजनी अंजनी रोक ला जाई हो विप्र भेष बना। अंजनी रोक ला जाई हो विप्र भेष बना। अरे राहु माया
इतना विकट दोस्तों नाच नाच दिया बेशिया की महाराज केसरी मग्न हो गए। और जब मग्न हो गए तो तमाम रुपया पैसा धन दौलत लुटाने लगे। क्या बात है। बेशिया के ऊपर जिस समय महाराज क्या नाम महारानी अंजनी ने देखा तो विचार करने लगी कि हमारे महाराज कुछ पागल टाइप में हो गए हैं। इस बेशिया के चक्कर में पड़ करके इतना धन लुटाते जा रहे हैं कि अगर इस प्रकार से धन लुटाएंगे तो हमारी प्रजा क्या करेगी। क्या होगा। हमारी प्रजा क्या करेगी, अंत में भूखों मरेगी। तो देखिए इसका कुछ करना चाहिए। तो महारानी अंजनी रोक लगा देती कि महाराज सावधान सावधान सावधान। कहा रानी क्या बात है। कहा महाराज आपसे निवेदन करती हूँ कि इतना धन अगर आप लुटाएंगे तो हमारी प्रजा का क्या होगा। अपनी प्रजा के बारे में तो सोचिए, आप राजा हैं। तो कहा अंजनी क्या हमको नहीं पता है। आज मैं एक बेशिया के ऊपर थोड़ा प्रसन्न हो गया तो थोड़ा से धन दौलत लुटा दिया तो सबको जो है कर्रा पड़ने लगा। तो देखिए दोस्तों उसी सभा में जामवंत जी भी बैठे थे बेचारे। तो जामवंत जी कहने लगे, सोचने लगे अपने मन के अंदर कि अंजनी के बात को नहीं मानता है केसरी, शायद मेरी बात को मानेगा क्योंकि मेरा मित्र भी है और मैं इसके पिता के तुल्य हूँ, पिता के समान हूँ, तो शायद मेरी बात माने। तो देखिए यानी जामवंत जी महाराज केसरी से कहते क्या है। क्या कहते हैं। आए कहा जामवंत जी अरे बचन सुनाए। जामवंत जी बचन सुनाए। जामवंत जी बचन सुनाए। कहा मित्र तेरी अति बनाए। कहा मित्र तेरी अति बनाए। कहा मित्र तेरी अति बनाए। तो हुआ क्या हुआ। अरे बंदी अरे बंदी भूप बन भाई हो विप्र भेष बना। आज जामवंत जी जब समझाने लगे तो केसरी के और जो है नौगवारा गुजरा। कहा मैं एक राजा हूं, क्या मेरे बुद्धि नहीं है। आज देखिए तमाम लोग उठ करके हमें समझाने लगे हैं। हमें बुद्धि नहीं है क्या, मैं एक राजा हूं, ऐसे थोड़ी राजा बना दिया गया हूं। और देखिए ये भगेली लोग हमें समझाने आए। काटकुल्लू हो। अच्छा तो देखिए अपने सैनिकों को आदेश देता है केसरी कि जितने मेरे हितैषी हैं उनको छोड़ करके सभी को बंदी बना लिया जाए। विपक्ष वालों को, विपक्ष वालों को। तो देखिए केसरी यानी जामवंत के जितने हितैषी थे और अंजनी के जितने हितैषी थे सभी को बंदी बना लिया गया। अरे वाह। और यहां तक जामवंत जी को भी बंदी बना लिया गया और अंजनी को बंदी बना लिया गया और बंदी बना करके दोस्तों कारागार में डलवा दिया गया। तब देखिए किसी प्रकार से दोस्तों जो अंजनी के हितैषी थे किसी प्रकार से अंजनी और जामवंत जी को कारागार से निकला लिया। अच्छा निकला लिया तो दोनों लोग देखिए भाग करके महाराज बाली यानी पंपापुर नरेश के यहाँ जाते हैं। तो कवि को लिखना पड़ा कैसे। और ये हमारे श्रवण कुमार भैया आप इसी ग्राम किस्तीपुर की धरती से 51 रुपए का पुरस्कार भैया जी से बार बार नमस्कार बोले सांची दरबार की जय। आए अंजनी जामवंत अरे चुप कैसे भागे।
लाई हो विप्र भेष बनाई। कला के भागत लाई हो विप्र भेष विप्र भेष बनाई। विप्र भेष बनाई। विप्र भेष बनाई। अरे राहु माया भय लाई हो भेष बनाई। राहु माया भय लाई हो अरे राहु माया भय लाई हो विप्र भेष बनाई। राहु माया भय लाई हो। आज अंजनी और जामवंत चुपके से भागते हैं। अब महाराज बाली यानी पंपापुर नरेश के यहाँ पहुंचते हैं। सारी कथा बथा बतलाया तो देखिए महाराज बाली कहते हैं कि देखिए हम इस पर विचार करेंगे कि कौन वो विप्र है और कौन वो माया है कैसा? जो महाराज केसरी को पागल बना दिया है अपने चक्कर में। तब देखिए आज सारा कथा बथा अपना बतलाया। महाराज बाली कहते हैं कि ठीक है इस पे हम विचार करेंगे। तो देखिए सांत्वना दे करके अंजनी को वहीं को रोक लिया। अंजनी वहीं पर रहने लगी। इधर देखिए महाराज केसरी दोस्तों जब बिल्कुल छुट्टा हो गए, अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं रह गया। तो 24 घंटा क्या नाम उस माया बेशिया का नाच देखना आरंभ कर दिया। खाना पानी सब त्याग दिया। तो कवि को लिखना पड़ा क्या और देखिए फिर एक तर्ज का नमूना देना पड़ा। अरे वाह! तो कहना है क्या कहना है? आए कि धीरे धीरे अरे धीरे 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 ए भैया अरे धीरे धीरे कि धीरे धीरे पौआ धराली पारी धनिया गोड़े को घुरावा बाजना। धीरे धीरे पौआ धराली पारी धनिया गोड़े को घुरावा बाजना। धीरे धीरे पौआ धराली पारी धनिया गोड़े को घुरावा धीरे धीरे पौआ धराली पारी धनिया गोड़े को घुरावा बाजना। ओ गोड़े को घुरावा बाजना कि गोड़े को घुरावा बाजना कि गोड़े को घुरावा बाजना। धीरे धीरे पौआ धराली पारी धनिया गोड़े को घुरावा बाजना। धीरे धीरे पौआ धराली पारी धनिया गोड़े को घुरावा बाजना। धीरे धीरे पौआ धराली पारी धनिया गोड़े को घुरावा बाजना। ये तो कवि ने तर्ज का नमूना दिया है। लेकिन इसी भाव में देखिए महाराज केसरी आज अंजनी प्रदेश में छुट्टा नाच देखने लगे उस क्या बेश्या बात का। है? तो कवि को लिखना पड़ा कैसे? आए कहा कि धीरे धीरे अरे मन मोहेला मोहनिया। महाराज केसरी को अपने बस में कर लिया वो माया बेशिया। नाच दिखा करके प्रसन्न कर लिया, मोहित कर लिया। तो कवि लिखता है कैसे? कि धीरे धीरे अरे मन मोहेला मोहनिया अरे भूप को ठगले ठगिनिया। धीरे धीरे मन मोहेला मोहनिया भूप को ठगले ठगिनिया। धीरे धीरे मन मोहेला मोहनिया भूप को ठगले ठगिनिया। धीरे धीरे
धीरे धीरे मन मोहेला मोहनिया, हाँ धूप को ठग ले ठगिनिया ना। क्या बात है। आज अपने बस में कर लेती है दोस्तों। हाँ। एक दिन ऐसा नाच नाच दिया दोस्तों ओए। कि देखिए कवि को लिखना पड़ा। कैसे। आए कहा पेशा सुंदर नाच दिखावे, अरे राहु ठुमका खूब लगावे, राहु ठुमका खूब लगावे। लेकिन हुआ क्या कि नाचती कि नाचती गिर गई धरनिया, कि नाचती गिर गई धरनिया, धूप को ठग ले ठगिनिया। अरे ठग ले ठगिनिया, अरे ठग ले ठगिनिया नाई भूप को, ठग ले ठगिनिया नाई भूप को, ठग ले ठगिनिया नाई नाचती धरनिया भूप को, ठग ले और देखिए एक छोटा सा बच्चा आ गया, यानी जिसका मुंडन है, जिस बच्चे का नाम कार्तिक बताया जाता है, हाँ जो हमारे प्रदीप कुमार भैया का सुपुत्र है ना, हाँ हाँ हाँ। और हमारे वीरेंद्र कुमार भैया जी का भतीजा है, जिस बच्चे की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार महामाई सदांग संग रहे रक्षा करे, बोले साचे दरबार की जय, आज के आनंद की जय। कहना है। और ये हमारे हिमांशु भैया जो आप गुलरिया की धरती से, हाँ। और हमारे वीरेंद्र भैया के भांजे साहब हैं, आपकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार मंडल की तरफ से स्वागत बंधन है, बोले साचे दरबार की जय। और देखिए छोटी छोटी बच्चियां पूजा, और जिसका नाम बताया जाता है कि पूजा और शबनम, हमारे वीरेंद्र कुमार भैया जी की भांजी हैं, दोनों भांजियों की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार महामाई सदांग संग रहे, जो तेजवापुर की रहने वाली हैं, दोनों भांजियों की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार महामाई सदांग संग रहे रक्षा करे, बोले साचे दरबार की जय, आज के आनंद की जय। तो आइए प्रसंग पर ध्यान दें। देखिए महाराज केसरी आज इतना मग्न हो गए, हाँ। और बेसिया ने ऐसा सुंदर नाच दिखा दिया दोस्तों, कैसा। विकट नाच नाच दिया। और क्या नाम, राहु विप्रवेश में ढोलक बजा रहा है, कस के गुमका लगा रहा है, जैसे हमारे मोतीलाल भैया बजा रहे हैं, इसी प्रकार से। तो देखिए इतना विकट नाच नाच दिया दोस्तों कि नाचते 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 अंत में धरती पर गिर गई। और ये हमारे इंद्रपाल भैया, आप इसी ग्राम किस्तीपुर की धरती से 51 रुपए का पुरस्कार भैया जी से बार बार नमस्कार, बोले सांची दरबार की जय। जब गिर जाती है, हाँ। तो देखिए सिंहासन छोड़ करके महाराज केसरी उस बेसिया को उठा लिया, और जब उठा लिया, हाँ। तो कहते हैं कि प्यारी कहीं पर चोट तो नहीं लगी, उठिए, इतना विकट नाच नाचने के कौन कहा था, कहा नहीं सरकार, मस्ती आ गई। हाँ। क्या हुआ। आज महाराज केसरी मगन हो गए, उठा लिया, उठा करके, हाँ। और कहा कि आज मैं इतना प्रसन्न हूँ, हाँ, कि तुम्हें जो कुछ मांगना हो मुझसे मांग लो। तो देखिए कहते क्या क्या कहते हैं।
कहा बहुत मगन हुए महिपाल, अरे मांगन मांग लियो तत्काल के बहुत मगन हुए महिपाल। बेसिया बोली मीठी बचनिया हे भैया, अरे बेसिया बोली मीठी बचनिया खूब को ठगले ठगिया। बेसिया बोली मीठी बचनिया खूब को ठगले ठगिया। आज महाराज केसरी इतना मगन हो गए, हाँ हे बेश्या मैं इतना प्रसन्न हूँ माया कि जो कुछ मांगना हो तू मांग ले। मांग लो। तो बेश्या कहती कि सरकार मुझे सब कुछ भगवान ने दे रखा, क्या मांग लूं? कहा नहीं फिर भी मैं इतना प्रसन्न हूँ आपके ऊपर कि जो आप मांगेंगी मैं दूंगा दूंगा दूंगा। तो बेश्या कहती कि ठीक है सरकार, अगर आप देना चाहते हैं तो मैं जो कुछ मांगूंगी ले लूंगी, आप इनकार मत करना। कहा ना ना। तो देखिए बेश्या कहती क्या है, क्या कहती है? आए बेश्या कहा भूप बलवान, अरे हमको दीजिए तो वरदान, हमको अरे हमको दीजिए तो बेश्या कहा भूप बलवान, हमको दीजिए तो वरदान। केवल दो, कहा आखिर चार मांग लो। कहा नहीं सरकार दो वरदान। कहा क्या चाहिए? तो कहती क्या है कि हमको कि संकल्प संकल्प कर दीजिए बचनिया। राजन संकल्प कर दीजिए बचनिया खूब को ठगले ठगिया। संकल्प कर दीजिए बचनिया खूब को ठगले ठगिया। संकल्प कर दीजिए बचनिया खूब को ठगले ठगिया। मन मोहेला मोहनिया हमको ठगले ठगिया। मोहेला मोहनिया हमको ठगले ठगिया। आज बेश्या कहती कि अगर आप देना चाहते हैं तो हमें दो वरदान दीजिए। और क्या? महाराज केसरी कहते हैं कि ये बेश्या दो क्या चार ले लो। अच्छा अच्छा। और ये हमारे घर मालिक भैया यानी श्री वीरेंद्र कुमार जी, हाँ, जो 100 रुपए का पुरस्कार हमारे मोतीलाल भैया जी के लिए दिए हैं। मस्ताना जी के लिए, मोतीलाल मस्ताना जी के लिए, ढोलक वादक जी के लिए, और भैया जी से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए साचे दरबार की जय, आनंद की जय। तो आज बेश्या कहते कि सरकार मात्र दो वरदान दे दीजिए। कहा केसरी कहते मैं एक राजा हूँ और क्या? और आप केवल दो वरदान मांगती हैं। मैं इतना प्रसन्न हूँ कि सारी राजपाट धन दौलत आपके ऊपर लुटा दूं, और आप कहते हैं कि मुझे केवल दो वरदान चाहिए। कहा नहीं सरकार, हमें दो वरदान चाहिए, वो भी आप संकल्प करके दीजिए। और क्या? संकल्प करिए। तब देखिए एक लोटे में जल लेकर महाराज केसरी संकल्प किया, हाँ, कि मैं दो वरदान आपको दूंगा दूंगा दूंगा। तो कहा बेश्या कि जब हमारी इच्छा होगी तब हम मांग लेंगे। जैसे कि महाराज दशरथ से कैकेयी ने दो वरदान मांगा था और कहा था कि जब समय आएगा महाराज जब मैं तब ले लूंगी।
उसी प्रकार से वो बेसिया देखिए आज केसरी से कहती कि जब समय आएगी। हाँ। लेकिन देखिए धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता गया और वो दिन आ ही गया जब बेसिया के मांगने का वो वरदान समय टाइम आ आ गया। गया। तो देखिए वो दिन आ जाता है और क्या नाम वो राहु बार बार उसको बार बार बढ़ावा देता कि ये बेसिया वो वरदान अपने दोनों मांग लो। तब देखिए बेसिया एक दिन जाती है महाराज केसरी के पास और कहती क्या है, क्या कहती भैया? काकी कीन संकल्प भूप अरे दीन तब तो बरदाना अरे कुछ दिन बीते बात सुनो आगे दसिता बेसिया पहुंची कहा कि सरकार वो समय आज आ गया, आपने मुझको 2 वरदान दिए थे और आज मैं अपने वो 2 वरदान लेना चाहती हूँ। तो महाराज केसरी कहते हैं कि मांगो प्रिय आखिर क्या चाहती हो। तो देखिए कहती क्या है बेसिया, क्या कहती है? कहा कि राजकोट की अरे चाबी मुद्रिका दीजे भूप कहा राजकोष की कुंजी मुद्रिका अरे दीजे भूप कहाए अरे बंधे बचन में भूप दे बंधे बचन में भूप दे अरे बंधे भूप अरे बंधे बचन में भूप दे बंधे बचन में भूप दे मोरे भैया तो नहीं जाई हो मोरे रामा आज महाराज केसरी के पास पहुंची कहा सरकार हमें अपने दोनों वरदान दे दो। तो महाराज केसरी कहते कि मैंने तो कहा था कि इसी समय ले लो, लेकिन तुमने इनकार कर दिया कि जब समय आएगा तब मैं मांगूंगी। क्या चाहती हो बताओ। तो देखिए वो बेसिया कहती कि महाराज जो आप अपने हाथ में राज्य मुद्रिका पहने हैं राज मुद्रिका मुझे दे दो और राजकोष की चाबी दे दो जहां पर सारे राज्य का पैसा जमा होता था बंद होता था। हाँ। सरकार उस ताले की चाबी को मुझे दे दो और राज मुद्रिका एक यानी प्रथा होती थी एक मुद्रिका बनाई जाती थी कहीं कहीं की प्रथा सब अलग अलग है। हाँ। तो अंजन प्रदेश की प्रथा थी कि जो एक मुद्रिका थी जिसे राज मुद्रिका कहा जाता था और जो उसे पहनता था उसी को राजा माना जाता था और विशेषकर उसको राजा ही पहनता था। अरे वाह। तो बेसिया कहती कि सरकार वो राज मुद्रिका हमें दे दो हाथ में पहने हैं आप और राजकोष की चाबी दे दो। तब देखिए केसरी जी विचार किया कि 2 ही वरदान में तो सब कुछ लिए जा रहे हैं, खाली कर दिया मुझे कुछ बाकी ही नहीं रखा। बताइए जहां राज्य सारे राज्य का पैसा जमा होता है उसकी चाबी मांग रही है और हाथ की राज्य मुद्रिका मांग रही है। अगर इसको मुद्रिका दे दूंगी तो मेरा इस शासन पर कोई अधिकार नहीं रहेगा, जा पाएगा। राजा का जो अधिकार हम लिए बैठे हैं ये हट जाएगा, कोई मतलब नहीं। लेकिन बेचारे वचन में बंधे अब क्या करें। क्या करें, नहीं कर सकते। अगर नहीं करते हैं तो उनका धर्म जा रहा है। तो बेचारे आज धर्म संकट में महाराज केसरी फंसे हैं।
तुरंत जो है क्या नाम राज मुद्रिका को दोस्तों निकाला और दे दिया बेस्या को, और राजकोष की चाबी भी पकड़ा दिया। और जैसे पकड़ाया तो देखिए क्या नाम राहु प्रसन्न हो गया और बेस्या की जय जयकार करने लगा। क्या बात है? महामाया देवी की, क्योंकि वो राजा बन गई। तुरंत जाकर के महाराज केसरी की कुर्सी पर बैठ गई। कहा महाराज आप हटिए अलग। कहा क्यों? कहा राजा अब हम हैं। कहा इस राज मुद्रिका को हम अपने अंगुली में पहने हैं, आप नीचे उतरिए, अब यहाँ की राजा मैं हूं। तो देखिए आज उसी सिंहासन पर बैठ गई महाराज केसरी के। केसरी को हटा दिया और क्या नाम राहु जय जयकार लगा रहा है। उसके बाद कहा कि देखिए सैनिकों से कहा कि अब तुम लोग हमारे अंडर में हो, जो हम कहेंगे आप लोगों को करना पड़ेगा। और क्या? कहा इस केसरी को बंदी बना लो। तुरंत दोस्तों बंदी बना लिया जाता है। महाराज केसरी को कारागार में डलवा दिया। जब कारागार में डलवा दिया तो देखिए होता क्या होता है? आज केसरी को देखिए कारागार में डलवा दिया तो कवि को लिखना पड़ा। कैसे? आए कि जितने सैनिक रहे अरे पंत के शरीर को किया, अरे राहु क्रोध अपार कष्ट बहुत तब आज तमाम प्रकार से देखिए महाराज केसरी को सता रहा है, कष्ट देता है। कैसे देता है? कैसे? राहु विप्र भेष में अपने हाथ में कोड़ा लेता है दोस्तों और कोड़े से छांटने लगा महाराज केसरी को। तो कवि को लिखना पड़ा। कैसे? कहा कोड़ों की मारे, अरे कोड़ों की मारे राहु है देता रहे भूप चिल्लाई, ओ कोड़ों की मारे राहु है देता रहे भूप चिल्लाई, कोड़ों की मार राहु जब देता रहे भूप चिल्लाई हो, अरे कोड़े की मारे राहु जब देता रहे भूप चिल्लाई हो, कोड़े की मारे राहु जब देता रहे भूप चिल्लाई हो। उधर अंजनी को स्वप्न में देखा कि मैं तुरंत भूली जाई हो, भूली जाई हो। आज महाराज केसरी को कोड़ों से मार रहा है राहु, तमाम प्रकार से कष्ट दे रहा है। और जब कोड़ों से मार खाया महाराज केसरी एक राजा होकर के, बेचारे कभी दूब की छड़ी न छुआई गई हो तो कितना बड़ा कष्ट आप लोग समझ सकते हैं। तब देखिए जब चिल्ला रहे हैं उधर देखिए महाराज बाली के यहाँ अंजनी जो है रात्रि में सो रही थी। पता नहीं कैसे स्वप्न में देखा कि हमारे महाराज केसरी को तमाम प्रकार से कष्ट मिल रहा है। तुरंत आंखें खुल गईं, उठकर बैठ गईं, और जब बैठ गईं तो विचार करने लगी कि इसी समय मैं यहाँ से चली जाऊंगी अपने अंजन प्रदेश को, हमारे स्वामी के ऊपर कोई संकट जरूर है, कोई कष्ट है। तब देखिए जब चल दिया तो देखिए तारा और बाली वहीं पर तुरंत रोक लिया। कहा इतनी रात में आप मत जाइए, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन आप सुबह हो जाए क्योंकि आधी रात की बेला है, आप कैसे जाएंगी? सुबह होने दो और मैं भी आपके साथ में चलूंगा।
बाली कहते हैं। तो क्या नाम के अंजनी माता कहती हैं कि देखिए भैया आप नहीं जा सकते हमारे साथ में, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं आपको साथ में नहीं ले जा सकती हूँ कि कोई लाछन लगाए। तो कहा कि ठीक है, रात्रि व्यतीत होने दो, सुबह आप अकेले जाना चाहती तो सुबह जाना। तो देखिए किसी प्रकार से रात्रि को बिता करके महारानी अंजनी सुबह ही उठती हैं और क्या नाम अपने अंजनी प्रदेश को प्रस्थान कर दिया। लेकिन इधर देखिए और राहु कितना कष्ट देता है, कवि को लिखना पड़ा कैसे? आए कहा कि प्रभेश में राहु, अरे और पहुंचुल में गुजारा। अरे एक दूसरी राज लई जाई बेच भूपति कोटा। क्या किया राहु ने? क्या किया? बड़ा ही जुल्म गुजार दिया दोस्तों, हद पार कर दिया राहु ने। महाराज केसरी को दोस्तों बेहोशी हालत में रात्रि में लाद करके और बाहर निकाल दिया। जा करके दूसरी राज्य में महाराज केसरी को बेच दिया। कहा कोई अगर दास खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है। तो देखिए वहीं पर दोस्तों एक नर उत्तम नाम का व्यापारी आता है जिसके बड़ा भारी कारोबार था। कोल्हू का व्यापारी यानी तेल पेरने का काम करता था। तो देखिए आ करके महाराज केसरी को खरीदता है। तो कवि को लिखना पड़ा कैसे? कहा कि नर उत्तम अरे एक सेठ खरीदा कि लई गयो अपने धाम। नर उत्तम एक सेठ खरीदा अरे लई गयो अपने धाम। अरे रातों दिन कोल्हू चलवा, रातों दिन कोल्हू चलवा, रातों दिन कोल्हू चलवा। अरे भैया अरे करने दे दया राम, करने दे दया राम, बात फिर होगी रहेगा। भैया करने दे दया राम, बात फिर होगी रहेगा। जो सेठ महाराज केसरी को खरीद करके ले जाता है, बैलों को हटा दिया। जो कोल्हू में बैल जुताए जाते थे, जिनसे पैर यानी तेल निकाला जाता था, उनको हटा दिया। कहा इतना ताकत वाला चना खावा, चना खावा, हाँ कोड़ों का मार खावा। इतना ताकत वाला हट्टा कट्टा मैं दास लाया हूँ कि बैलों की कोई जरूरत नहीं। यह बैल बनी। अपने सैनिकों से कहा इनको हटा दो और जो मैं क्या नाम बैल लाया हूँ, बैल दास लाया हूँ उसको इसी कोल्हू में जुता दो। तो देखिए महाराज केसरी को दोस्तों कोल्हू में जुता दिया गया। रातों दिन कोल्हू चलवाता है, यहां तक कि आराम करने नहीं देता है। तब देखिए आज महाराज केसरी महाबेकल महापरेशान। इसी ने एक यानी संपुट में कवि ने लिखा था कि हनुमत कर लिहो बैर मात पित भोग रहे। तो तुम यानी दुश्मनी तो हनुमान जी ने किया, लेकिन कष्ट उनके माता पिता को भोगना पड़ रहा है। और आदरणीय हमारे श्री स्वर्गीय श्री राम भरोसे
जो हमारे प्रदीप भैया जी के मामा श्री हैं, जो मानपुर के निवासी वासी हैं, 101 रुपए का पुरस्कार मंडल की तरफ से स्वागत बंदन बोली सांचे दरबार की जय। और ये हमारे देखिए श्री यानी वीरेंद्र भैया जी के पिताश्री हैं, जिनके घर कमों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार हम आशीर्वाद की कामना करते हैं बोले सांचे दरबार की जय। तो देखिए आज महाराज केसरी बहुत परेशान, तब तलक देखिए अंजनी अपने प्रदेश को आ गई, और जब प्रदेश में आती है दोस्तों तो उनको गेट पर रोक दिया गया। हाँ। गेट पर रोक दिया गया, कहा महारानी आप रुक जाइए। सैनिक लोग रोक दिया। हाँ। कहा क्यों क्यों हमें रोका जा रहा है? कहा देखिए अंजनी, मैं आपको पहचानता हूं, आप यानी महारानी अंजनी हैं। हाँ। लेकिन अब नहीं है, कभी थी महारानी, अब तो केवल आप अंजनी बची हैं। हाँ, अब महारानी नहीं बची हैं, और अब यहाँ का शासक कोई दूसरा है। कहा क्यों? हमारे महाराज केसरी कहाँ है? तब तलक देखिए वो माया बेसिया सामने आ जाती है, और आ जाती है तो ऐसे हाथ दिखाती है, ऐसे हाथ दिखाती है उल्टा। तो जिस समय हाथ में क्या नाम वो मुद्रिका, राज मुद्रिका अंजनी देखती हैं तो समझ गई, तो कहती कि ये पापिन, हाँ। ये डान, तूने मेरे महाराज को क्या कर दिया, और ये कैसे अंगूठी ले लिया? कहा महाराज प्रसन्न होके हमें दिया है। तो कहा वह है कहा महाराज? तो कहा देखिए, तब तक देखिए वो राहु विप्र भेष में आता है, वो हंसता है ठट्ठा मार करके। कहा हे अंजनी, तेरे पति को मैंने बेच दिया है, लेकिन दूसरी राज्य में ले जा करके, और मैं ये तुझे नहीं बताऊंगा किस राज्य में तेरे पति को मैंने बेचा है। अब जा करके तू खुद ढूंढ ले। तब देखिए महाराज क्या नाम महारानी अंजनी बेचारी व्याकुल हो गई, और रोते रोते देखिए चलती हैं। तो कवि को लिखना पड़ा कैसे? आए कि नगरी नगरी द्वारे द्वारे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, अरे झूठे न सवारिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, झूठे न सवारिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, झूठे न सवारिया, पिया पिया रटते रटते, पिया पिया रटते रटते, हो गई सवारिया, पिया पिया रटते रटते, हो गई सवारिया, पिया रटते रटते, हो गई सवारिया। ये बात कहा नगरी नगरी द्वारे द्वारे, बिचारी आज नगर नगर में भ्रमण कर रही है। महारानी अंजनी अपने पति केसरी को ढूंढ रही हैं, लेकिन कहीं पता नहीं पाती है, महापरेशान। तो कवि को अंत में लिखना पड़ा कैसे? कि अंजनी मन में दुखी, अरे प्रिया को पता लगावे, अरे द्वार द्वार रही ढूंढी, लेकिन ढूंढे ना बढ़ी दक्षिण की ओर, कहा ढूंढत ढूंढत मातु अंजनी बढ़ी दक्षिण की ओर, ढूंढत ढूंढत मातु अंजनी बढ़ी दक्षिण की ओर,
यार के अरे यार के कलम न चलती और रामा यही पीती गावई की तोर नाथ पिता होती रहे यही पीती गावई की तोर नाथ पितू होती रहे आज देखिए अंजनी माता ढूंढते ढूंढते दोस्तों कवि ने लिखा कि दक्षिण की ओर बढ़ गई। हाँ दक्षिण की दिशा की ओर जाती हैं तो कवि ने इसी जगह पर अपनी कलम को रोक दिया। अच्छा कलम को रोक दिया। हाँ। प्रसंग का विराम है।